जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। ए जी नाश्ता तैयार है। रामदूत अतुलित बल धामा। नाश्ता हुआ करोगे कि यहाँ रसोई घर में? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ए जी नाश्ता ठंडा हो रहा है। कंचन वरन विरार नाश्ता, कानन कुंडल किंचित नाश्ता। अरे जी हम कहाँ पढ़ रहे हैं नाश्ता। ये लो तुम्हारा नाश्ता। अरे चुप रहो तुम। हाँ? तुम्हारे नाश्ते के चक्कर में हमने हनुमान चालीसा में नाश्ता घुसेड़ दिए। चुप नहीं रह सकती दिखा? नहीं। अरे चाय ठंडी हो जाएगी, फिर तुम कहोगे चाय गरम करके लाओ। हमने तय कर लिया है कि आज से घर में एक ही बार चूल्हा जलेगा और पूरे दिन का खाना एक ही बार बनेगा। काहे मतलब? मिट्टी का तेल कम लगेगा, लकड़ी कम लगेगी। अब चलो जल्दी से गरम गरम चाय पी लो और हनुमान जी से माफी मांग लो, और दफ्तर जाओगे ना तब हनुमान चालीसा पढ़ लेना। बैठो। दफ्तर में काम नहीं है का? हाय नैया, वो शर्मा जी तो पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ लेते हैं दफ्तर में, तुम एक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? नाश्ता कहाँ है? भैया है। हाँ ये सूखी ब्रेड और चाय कहाँ है? चाय है ना, यहाँ है। ये चाय है? अरे ना दूध ना शक्कर। अरे दूध और शक्कर कितना महंगा हो गया है। हाँ भूल गए का आंदोलन चल रहा है? हाँ आंदोलन। हाँ आंदोलन करेंगे तभी तो सरकार दाम घटाएगी। जब बात। पी लो पी लो पी लो, चाय पी लो। पहले वो टिफिन तो लाओ। ला रहे हैं ना? हाँ चिल्ला कह रहे हैं। हाँ। जी चाय पी लिए? हाँ बहुत जल्दी पी लिए। कहा ना इतनी बढ़िया लगी कि बस एक ही सांस में गटक लिए। टिफिन कहाँ है? आंखें की बटन है, यहाँ तो है। अरे हाँ क्या बनाया? रोटी बनी है, उबले आलू और उबली लौकी। हम बीमार है का? नहीं नहीं, आंदोलन चल रहा है ना। हाँ हाँ आंदोलन। आज से घर में सब्जी में तेल नहीं इस्तेमाल होगा। बहुत जबरदस्त है। का सब्जी? नहीं आंदोलन। कछुआ चाचा ने भी इतना भयंकर आइडिया दिया है। नहीं नहीं कुछ नहीं। आंदोलन महंगाई मुर्दाबाद। ये बात हमेशा लबलबाए रहते हैं। 2 दिन हो गया कोई ग्राहक नहीं आया, और जो आए हैं वो खरीदते नहीं हैं। राम राम मुकुंदी बाबू। राम राम। आइए आइए, गरमा गरम कचौरी बनाए, आइए। अरे वाह, भूख तो लगी है। कितने की दी? 10 रुपए के ये। 10 रुपए की एक? नहीं नहीं बहुत महंगी है। कभी कभी महंगी चीजें भी खा लिया करिए मुकुंदी बाबू। वो कहा है ना कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदेंगे। आंदोलन तो हम भी कर रहे हैं, हमने भी कोई महंगी चीज नहीं खरीदी है। हाँ लेकिन महंगा बेच कह रहे हो सुत्तीलाल। लेकिन बिक कहाँ रहा है कछुआ चाचा, सामान पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, कोई चाय तक नहीं पी रहा है। तो ऐसा कीजिए ना, दाम कम कर दीजिए, शायद कोई पीने आ जाए। हाँ जल्दी जल्दी छोटू, घर जाके सब्जी भी बनानी है। अरे दीदी टमाटर तुमने लिया ही नहीं, मटर उसने दिया ही नहीं, प्याज तुमने खरीदा ही नहीं और परवल उसने बेचा ही नहीं, सिर्फ लौकी और कद्दू लेकर आई हो। का बकलोली कर रहा है, ये सब महंगी चीजें हैं, हमने ना ही खरीदी। ए मौसी है मुकुंदी दुल्हन, सब्जी खरीदी हो का? कहाँ सब्जी खरीदेंगे बेटा, टमाटर 45 रुपए किलो है, प्याज 30 रुपए किलो है, हमने कोई महंगी चीज नहीं खरीदी। ये तो अच्छी बात है मौसी कि कौन महंगी चीज नहीं खरीदी हो, लेकिन कब तक टमाटर प्याज के बिना हम लोग उबली उबली सब्जी खाएंगे? देखो तो। अरे हम गांधी जी की युक्ति लड़ाएंगे और महंगाई से मुक्ति पाएंगे। मतलब? अरे गांधी जी ने खुद नमक बनाया था और हम सब्जी बनाएंगे। अरे सब्जी तो पिताजी बनाते थे, लेकिन सब्जी बनाने के लिए सब्जी कहाँ से लाएंगे ये हम बताएंगे। ए जी। हाँ जी। एक बात पूछे? मना करेंगे तो नहीं पूछोगी? पूछेंगे तो तब भी, मगर ये बताइए आप क्रिकेट मंत्री हो या कृषि मंत्री? वो का है ना, आप दिन भर बैठकर क्रिकेट ही देखते रहते हो। तुम भी ना। नेताजी नेताजी, ओहो नेताजी हम 2 ही खबर लाए हैं। उनमें से एक खबर बहुत ही बुरी है, एक अच्छी भी है। पहले कौन सी? अरे भाई कड़वा खाने के बाद मीठा खाने की बात ही कुछ और है। एक काम करो कि बुरी खबर सुनाओ।
नेताजी, जनता ने आंदोलन कर दिया और चीनी खाने बंद कर दी है। ये है पहली खबर। अच्छा, अब जरा अच्छी खबर सुनाओ। अच्छी खबर ये है, सारी जनता की शक्कर आपको खानी पड़ेगी। मगर ये कैसे खाएंगे? इनको तो डायबिटीज है। डायबिटीज डायबिटीज। चुप रहिए ना। आप नाराज काहे होते हो? हम तो बस ये कह रहे थे कि आप ना शक्कर खाने लायक रहे ना कुछ और। सर से पांव तक तो बीमारी धरे पड़े हैं। नेताजी, अब अपनी बीमारी को छोड़िए, पहले ये बताइए कि जनता के आंदोलन का क्या किया जाए, वरना जनता की सारी बीमारी हमें लग जाएगी। नेताजी, अगर जनता शक्कर और टमाटर खरीदेगी नहीं तो आप बेचेंगे किसे? अबे तुम लोग ना चिंता मत करो, हमने जनता को एक ऐसा लॉलीपॉप दे दिया है, वो उसे चूसते रहेंगे। देखना 2 दिन में ये आंदोलन सब ठप। हाँ? हमारे देश में तो आंदोलनबाज एक ही पैदा हुए थे। कौन? गांधी जी। उनके बाद कई गांधी आए और गए, पर बापू न बन पाए। क्या हुआ बे? भैया जलेबी भाई लपड़ देंगे। एक तो तुमको हम अपने साथ रखे, उसके बाद तुम्हारी खातिरदारी कर रहे हैं। तुम्हारा पेट इतना महंगा हो गया है कि जलेबी समोसे से नीचे सोचता ही नहीं है यार। गुड्डू, महंगाई बहुत हो गई यार, समझा करो। अरे भैया, हम अपने लिए थोड़े ही कह रहे हैं, हम तो उड़बी सुरीली भाभी के लिए कह रहे हैं। ओ आई सी, यू सी दाम। या अब तो कम कर दिया है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, समझे कि नहीं? अरे बिजी भैया, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवा दिया था। आप क्या सुत्ती लाल की बनी बनाई 100 ग्राम जलेबी नहीं खरीद सकते? अगर ये मुमताज होते तो हम जरूर खरीद लेते, लेकिन जब तक ये अपने पूरे दाम कम नहीं करेंगे हम इनकी मोहिनी सूरत नहीं देखेंगे। चल बे गुड्डू। भैया भैया, हाँ। तो क्या खाली हाथ भाभी के घर भौंकने जाओगे? अबे तो क्या करें, हर चीज तो इतनी महंगी हो गई है गुड्डू। भैया, एक फ्री का आइटम चलेगा? आइटम? अबे लपड़ देंगे, आइटम दोगे सुरीली को तुम्हें? भैया आप समझे नहीं, हमारे कहने का मतलब है फूल। फूल? वो भी महंगा हो गया है। अरे भैया, तोड़ भी तो सकते हैं, बिल्कुल फ्री का पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से, आइए। यहाँ से? भैया देखो ना, फूल टूटने के लिए कैसे बेचैन हो रहा है, कह रहा है आओ अगर हमको तोड़ लो। अच्छा, माली को भी तो देखो ना, पापा कसम बेचैन हो रहा है कि आओ फूल तोड़ो तो हम तुम्हें तोड़ें। भैया, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वैसे भी आप मौसी से इतनी बार पिट चुके हो, एक बार माली से भी सही। और भैया, फूल जलेबी से सस्ता ही पड़ेगा। अच्छा? हाँ। तो जाओ बे, तोड़ लाओ फूल। हम? अबे और नहीं तो क्या, भाभी किसकी है? हमारी। चाचा कौन बनेगा? हम। फूल कौन तोड़ेगा? हम नहीं भैया, आप। अरे क्या यार, अबे माली चला गया, जा जा जा, जल्दी तोड़ के ला जल्दी। अबे गुड्डू समझा करता ले। आया तो ये टूटा। अरे वाह, देखा कितना आसान है बे गुड्डू। पापा कसम तुम खामखा मालिश डर रहे थे यार। अबे गुड्डू, फूल को देखो, हमारे हाथ में आके कितना खुश है। अब जब ये सुरीली के हाथ में जाएगा तो हम खुश होंगे। भैया, हाँ। माली। अबे माली नहीं, सुरीली। चलो बे। अबे मवाली फूल तोड़ता है? गुड्डू यार, तुम भी यार कितनी बार मना किया है कि फूल तोड़ना अच्छी हैबिट नहीं है यार, तुम मानते नहीं हो। माली जी आप टेंशन मत लीजिए, हम फूल को वापस लगा देते हैं, ठीक है? हटो भैया। अरे वो अच्छा, गार्डन इधर है। हर गार्डन। मेरा गुलाब तोड़ता है। पापा कसम बता रहे हैं गुड्डू, तुमको छोड़ेंगे नहीं बे, हमको छोड़ के चले गए तुम। हैं? तो भैया क्या करते, हम भी डंडा खाते। हाँ बे, यही दोस्ती है तुम्हारी, हमको डंडा पड़वा दियो और खुद कह रहे हो कि हम डंडा खाते। सॉरी भैया, सॉरी। देख रही हैं, कपाल भाती कर रहे हैं। भैया क्या है बे? जरा जोर लगाओ। अबे इतने जोर से लगी है गुड्डू के, जोर नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है भैया, आप मुंह खोलो, हम आवाज देते हैं।
बी सुरीली, पापा कसम कितनी हैंडसम लग रही हो यार। तुमको देखते ही दर्द खत्म हो जाता है। कुछ नहीं भाभी, भैया को माली ने बहुत पटक पटक के पीटा है। अबे तुमको हम पटक पटक के मारेंगे, समझे? चुप रहो। नहीं सुरीली, दरअसल बात यह है कि कल तुम्हारी याद बहुत आ रही थी रात में, तो सो नहीं पाए, इस वजह से जो है सुरीली हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। बता रहे हैं, एक्साइटेड मत हो। देखो ऐसा है ना कि महंगाई इतनी थी, जलेबी नहीं ला पाए। ओहो, देखो तो क्या लाए हैं। लेकिन भाभी, फूल जलेबी से महंगा पड़ा है। बी पू ओ वावा। अबे यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि गुलाब का फूल तुमको रोज चाहिए? अबे गुड्डू, एक बात बताओ, माली रोज रहता है वहाँ पे? भैया सिर्फ माली रहता नहीं है, साथ में डंडा भी रखता है। अच्छा, अब यार ये जल्दी से महंगाई जो है सस्ती। हाँ बेटी, हैं फिर आ गए? हाँ, फूल लाए हो सुरीली के लिए? अच्छा, हमरे लिए क्या लाए हैं? अब लाए हैं, एक सेकंड देखो तो। पापा कसम आपके लिए स्पेशल चीज लाए हैं। आप ये अपने बालों में लगाएंगी ना तो एकदम ललिता पवार लगेंगी। लगा लीजिए। अच्छा, हम ललिता पवार लगेंगे? हमरे आशीर्वाद तो ले लो बेटा। है? हाँ। अबे कांटा बोल पड़ा। ओके। छोड़ेंगे नहीं। टमाटर 40 रुपए किलो ले लो, गोभी ले लो 60 रुपए किलो, आलू ले लो 40 रुपए किलो। आ जाओ भैया, कद्दू ले लो। सारी सब्जियां आधे दाम पे लो। टमाटर है, आलू है, भिंडी भी है। आओ आधे दाम पे लो। लाइन लगाइए। ये गांव वाला अगर अपने घर में सब्जी उगा के बेचेंगे तो हमारा धंधा कैसे लगा ये? भैया हमारी भी दुकान बंद हो जाएगी। अरे ले लो भैया, ले लो, आधे दाम पर ले जाओ। लूट सको तो लूट लो। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। आधे दाम पे दे रहा है, लूटो। आधे दाम पे दे रहा है। आओ आओ, रास्ते का माल सस्ते में। आओ, सिर्फ 3 दिन पुराने समोसे। आओ आओ, 5 रुपए वाला समोसा 2 रुपए में एक। आओ आओ, रास्ते का माल सस्ते में। रास्ते का माल सस्ते में तो पिताजी बेचा करते थे। 5 रुपए का समोसा 2 रुपए में। अरे सोतीलाल जी। हाँ मामा जी। समोसा गरम तो नहीं है? अरे मामा जी, परसों ही गरम किया था। अच्छा, तो फिर ठीक है भाई, सारे दे दो, क्योंकि गरम समोसा हम पे खाया नहीं जाता। अब पैसे मामा जी? परसों ले लेना। अरे 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 अरे, नेताजी, आप यहाँ पर गेंद बल्ला लेकर घूम रहे हैं, आपको पता है देश में क्या हो रहा है? पता है यार, इंडिया मैच हार गई। अरे इंडिया हार गई, लेकिन हम भी हार जाएंगे। क्या कहा तुमने? हमको बताए बगैर कोई टीम खरीद ली है? अरे नेताजी, लापतागंज की जनता ने अपनी अपनी टीम बना ली है, अपने घर के आंगन में सब्जियां उगा ली हैं। अरे ठीक है, सब्जी तो उगा लेंगे, शक्कर के चक्कर में घन चक्कर बन जाएंगे, उसे कहाँ से उगाएंगे? हैं जी? वहाँ की जनता बिना शक्कर के जी रही है। कैसे? अरे चाय भी बिना पत्ती, शक्कर और दूध के पी रही है। ए जी, लगता है लापतागंज में ऊपर वाले का करम हो गया है। घर घर में बापू का जन्म हो गया है। ठीक कह रही हैं भाभी, अगली बार नहीं मिलेगी चुनाव की चाबी। हे भगवान, क्या मिली है लुगाई? अबे सुनो, दूर करो महंगाई। अब बात समझ में आई? हाँ जी, एक काम करो, तुम जनता पे जादू फिरा दो, इससे पहले हमारी सरकार गिरे, तुम दाम गिरा दो। यहाँ क्या मुशायरा हो रहा है यहाँ पे? मुकुंदी बाबू, दुख होता है। आंदोलन आंदोलन, वो भी खुद की चुनी हुई सरकार के खिलाफ, दुख होता है।
जब हम चीखेंगे, जब हम चिल्लाएंगे, तभी उनको पता चलेगा कि हमको दर्द हो रहा। कैसे चाचा, कैसे वो पीते हैं बोतल में बंद महंगा महंगा पानी, जबकि गरीब आदमी प्यासा मर जाता है। कैसे उनके गले से निवाला उतरता है, जबकि किसान आत्महत्या कर रहा है। बचपन में हमने सुना था कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है। अब तो हमको लगता है पृथ्वी गोल गोल नहीं घूमती है, हम ही गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल तो पिताजी घूमा करते थे। कछुआ चाचा, अब सब ठीक हो जाएगा। अनाज गोदामों में से निकलकर बाजार में आ गया है। हाँ, टमाटर के भाव आधे हो गए हैं। घी और दूध एकदम सस्ता हो गया है। अरे सस्ते तो पिताजी थे। चुप कर। सुनो हिंदू, आज तो आलू पूड़ी बनाएंगे। अरे पूरे लापता गंज को खिलाएंगे। और फिर दूध की गंगा में नहाएंगे। और फिर से महंगाई बढ़ाएंगे। क्या? और क्या, सही कह रहे हैं चाचा। अगर आप सब लोग महंगाई को काबू में रखना चाहते हैं तो महंगाई के गुलाम मत बनो। इस धरती पर हर चीज सीमित है, उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाओगे। हम चीजों की कदर करेंगे और काला बाजारी नहीं होने देंगे। हाँ। काला बाजारी तो पिताजी किया करते थे। अरे करे इसका। अरे बाजार क्या, वो खुद बहुत काले थे। लगातार महंगाई और अभाव बढ़ने से आम आदमी के संयम का बांध टूट रहा है। सुनने वाले सिर्फ सुने ही नहीं, कुछ करें, क्योंकि अगर ये बांध टूटा तो सबको बहा ले जाएगा। ऊपर कहाँ देख रहे हो? हाँ? अपनी पत्नी मंदोदरी को देख रहे हैं। वो तो पिछले साल गटर में गिर के बह गई थी। हाँ मौसी, गटर में गिर गई थी। तो ऊपर कहाँ देख रहे हो? गटर ऊपर से निकलता है का? अरे दुनिया का सारा गटर ऊपर से तो निकलता है मिश्री। क्या बोल रहे हो? हमें उम्मीद है मौसी कि इस साल बरसात में हमारी मंदोदरी बाहर आ जाएगी। हम हर बरसात में यही उम्मीद लगाए ऊपर देखते रहते हैं। भगवान करे तुम्हारी मंदोदरी गटर से बाहर निकल आए हैं। बरसात आने में और कितना टाइम है? ऊपर टाइम लिखा है का सुत्ती? अरे टाइम नहीं, लाल बुझक्कड़ बाबा बोल गए हैं इस बार बरसात जम के होगी। हाँ होती है, कभी कभी बरसात जम के भी होती है। पर पिछली बार तो नहीं हुई थी। अब कभी कभी नहीं भी होती है। अरे कछुआ चाचा, हाँ इस बार मकान की छत फिर से टपकेगी। टपकती है, किसी किसी की छत भी टपकती है। पानी नाले और मेन होल से ऊपर ना आए बस। पिछली बार भी नाले और मेन होल खूब भरे थे। कितने लोग बह गए थे। बहते हैं, कभी कभी बरसात में लोग बह भी जाते हैं। कछुआ चाचा, हाँ आप तो समझदार दिखते हो। ये बताओ, ये बरसात कहाँ से आती है? हमको लगता है बरसात ऊपर से आती है। अरे ये तो हम भी जानते हैं कि ऊपर से आती है, पर कैसे? अरे ऊपर का पानी की टंकी लगी है। इंद्र भगवान ने जब चाहा तब नल खोल दिया, जब चाहा तब बंद कर दिया। और कभी कभी खोल के भूल जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। अरे बरसात बादल से होती है और बादल पानी से बनता है और पानी बरसात से बनता है। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पहले बादल बना या पानी? पहले बादल, उससे पानी। और बादल कैसे बना? पानी से। और पानी कहाँ से आया? बादल से। तो पहले बादल बना या पानी? पहले मुर्गी आई कि अंडा? कर रहा है यार, कहाँ गुस्सा चला रहा है? हम बादल देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हैं? बरसात की तैयारी।
पिछली बरसात में छाता खरीदा था, खराब हो गया है। लाओ हम सिल देते हैं। तुम तो रहने ही दो यार, अपनी पैंट ठीक करने दी थी, चुकुंदी की बना दी। ये छाते का पता नहीं क्या करोगे। जरा घर का ध्यान रखना, हम छाता ठीक करवा के आते हैं। क्यों, इंदुमती नहीं हैंगी? अरे वो होते तो तुमसे चौकीदारी करने को कहते का। ये तो ले जाओ। अबे इसको रखो यार। हमेशा लबलबाए रहते हैंगे। अबे गुड्डू, हाँ। अबे यार बरसात आने वाली है। तो भैया क्या सोचा है, बरसात में क्या करोगे? अबे जो गर्मी में किया था। क्या किया था गर्मी में? जो सर्दी में किया था। सर्दी में क्या किया था भैया? जो बरसात में किया था। अरे लेकिन बरसात में क्या किया था भैया? अबे भौंका था सुरीली घर के सामने। गुड्डू, मौसम बदलते हैं लेकिन हमारा लब नहीं बदल सकता गुरु, हम बहुत डीपली घुस के लब करते हैं। अबे गुड्डू, हम सुरीली घर के आगे से नहीं आ गए? अरे भैया वो तो कब का पीछे छूट चुका है। अबे तो फिर बताया क्यों नहीं? अरे तो एंटेना की तरफ पीछे तो खड़े आप है ना। अबे तो देख तुम रहे हो ना, लपड़ मारेंगे, घुमाओ जल्दी। अब घुमा रहे हैं, बैलेंस बना के रहिए। टाइम इज मनी गुड्डू। हाँ करो। अबे अबे गिर जाएंगे। नहीं गिरेंगे भैया, हम है ना। भौंके। हाँ। आइए आइए। पापा कसम सुरीली कितनी क्यूट लग रही हो यार। ओह नो। सुरीली क्लोज योर आईज प्लीज यार, क्लोज योर आईज। ओह टैन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आई ओ। ओहो तो खोल लो। या? आयो इधर इधर इधर। क्या मतलब छाता, मतलब अम्ब्रेला। खोल के देखो। अरे सुरीली, हमने तुमको छाता खोलने को कहा था, तुमने तो उखाड़ डाला। विजय क्या हो रहा है? अब कल आए हो सुरीली के लिए? हाँ छाता लेके आए हैं हम सुरीली के लिए। हाँ ये छाता है। अब लाए थे तो छाता था, अब पता नहीं क्या हो गया गुड्डू। पता नहीं भैया, ये तो टूट गया। टूट जाता है, कभी कभी छाता भी टूट जाता है। हमारे छोटू का छाता कभी नहीं टूटा। अरे मिस्री, कभी कभी छाता नहीं भी टूटता है। अब यार गुड्डू, हमको सुरीली की चिंता हो रही है, अब क्या करें बेचारी। इस बार छाता से कुछ नहीं होगा, इतना जोर से पानी बरसेगा कि इस बार तो छत ही उड़ जाएगा। छाता क्या चीज है? ऐसे कहा कह रहे हो, हम छत पे बैठे हैं। हम थोड़े बोल रहे हैं मिस्री, ये तो मौसम विभाग बोल रहा है कि अपना अपना छतरी बचा के रखो, उड़ने का खतरा है। लो बन गया, लाओ 20 रुपए। 20 रुपए किस बात के? दाढ़ी बनवाने के। और किस बात के? भाई साहब दाढ़ी नहीं बनवाई है, छाता बनवाया है। तो हम भी तो उसी बात के मांग रहे हैं, और किस बात के? लेकिन 20 तो बहुत ज्यादा है भाई साहब। अब की बार बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। चलिए ऐसा कीजिए, ये 10 रुपए रखिए। 10 रुपए? अरे रखिए ना। ठीक है। मजबूत है ना, चलेगा? हाँ हाँ बाबूजी, सालों साल चलेगा, बस धूप और बारिश से बचा के रखिएगा। क्या? इस्तेमाल जरा ध्यान से करिए, क्योंकि अब की बार बारिश बहुत ज्यादा होगी। हाँ लगता तो है, पर पता नहीं कब। अरे बाप रे। नेताजी क्या देख रहे हो? मूंगफली। मूंगफली के तेल के भाव इस साल फिर चढ़ेंगे। इस बार देख लेना, बरसात जम के होगी। नेताजी, इस बार सट्टेबाजों ने भारी बरसात पर भारी भाव दिए हैं। हमारे भी लगा दो 5 लाख। 5 लाख? नेताजी, अगर आप बरसात पर सट्टा लगाओगे, बरसात नहीं गिरेगी तो हार जाओगे। चमचा जी, नेताजी कभी नहीं हारता। देखो, अगर बारिश कम हुई तो सूखा बढ़ेगा, सूखा राहत कोष से कमा लेंगे, और अगर बारिश ज्यादा हुई तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ राहत कोष से कमा लेंगे। यानी कि चित भी हमारी और पट भी हमारी। नेताजी, बारिश जरा देर से करवाइए। क्या है कि बरसात से निपटने के लिए म्युनिसिपैलिटी के इंतजाम अधूरे हैं। पिछली बार 15 लोग बह गए थे। क्या है, गड्ढे खुले हुए हैं, मेन होल खुले पड़े हैं। इस बार न जाने क्या हो। आप बरसात जरा देर से करवाइए और कुछ कम करवाइए। अरे अगर इस बार भी छतरी टाइम से ना खुली तो सरकार की पोल खुल जाएगी।
और बारिश कम होने का दोष तो हम पड़ोसी देश पर भी नहीं डाल सकते। इसीलिए हे इंद्र भगवान, इंडिया का ध्यान कर और बरस, इतना बरस कि इतना कीचड़ हो जाए कि अपोजिशन का पैर फिसल जाए। आई, 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 आई। लगता है अब बरसात होगी। ये बादल गरज गरज के बार बार हमको डरा रहा है। एक बात बताओ गुरु, क्या तुम्हारी बीवी भी ऐसी गरज गरज के डराती थी तुमको? अरे पिछले साल इसकी बीवी बरसात में बह गई थी। क्या कह रहे हो? कछुआ चाचा, क्या लगता है आज बरसात होगी? बरसात को होना होगा तो होगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ऊपर ना देखो, नीचे देखो, कितने मेन होल और गड्ढे हो गए, पता नहीं कौन कौन गिरने वाला है। अब इसका जवाब तो नरक पालिका ही देगी। अच्छा, देखिए, इस बार बारिश के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहाँ? हर जगह तो गड्ढा खुदा हुआ है, नाला मैन होल खुला हुआ है। इस बरसात में जब पानी भर जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ गड्ढा है? देखिए, हमने कोई कच्चा इंतजाम नहीं किया है, हमने जगह जगह बोर्ड लगा कर रखे हैं। अच्छा, एक सेकंड हटना, कहाँ लगा के रखे हैं? हर जगह खुदा है। इसीलिए तो हमने वहाँ बोर्ड नहीं लगाए जहाँ खुदा है, हमने बोर्ड वहाँ लगाए हैं जहाँ खुदा नहीं है। हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ खुदा नहीं है, ताकि लोग उसे देखें और वहीं से जाएं जहाँ खुदा नहीं है। इस बार नरक पालिका बरसात में आपको स्वर्ग दिखाएगी। साहब, पिछली बारिश में हमारी बीवी मंदोदरी गटर में गिर गई थी, अभी तक नहीं मिली। देखिए, घबराइए मत। इस बार मौसम विभाग का मानना है कि इतनी जोर से बारिश पड़ेगी, जो पिछले साल डूबा था ना, वो तैर के ऊपर आ जाएगा। बस इस बारिश में आप मौज मस्ती मनाइए, मजे से गीत मल्हार गाइए और अपने काम पर जाइए। चलिए। हे जी, ओ जी, लो डिब्बा। छाता लिए हो ना? लिए हैं। बारिश हो जाए तो खोल देना। हाँ। हे जी, ओ जी, भूल ना ही जाना, आते वक्त दफ्तर से ले आना। पिछले साल 4 छाते घुमा दिए हो। हाँ हाँ, लगता है आज बरसात होगी। का? हाय दैया, हम तो मिर्चा सुखाने रखे हैं। हे इंद्र देवता, ऐसे बरसो कि सारी गर्मी दूर हो जाए, सब बारिश में लबलबाए। अरे मिस्री! हम इधर हैं। कहाँ? अरे कहाँ जा रहा है? अरे मिस्री, हम बेसन लेके आए हैं, पकौड़ी बनाना। अभी बनाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है बारिश में। कद्दू लेके आए, पापा कसम कद्दू के पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, अपनी अम्मा को बोलो, वो बना के खिलाएगी। अरे भाई, आप भी तो हमारी मॉम जैसी हैं। क्या कह रहा है? अरे मौसी, शास्त्रों में लिखा है कि सास माँ के बराबर होती है। चुप कर, अभी दिखाती हूँ। अरे मौसी, हमारी जवानी में तरस खाइए ना। पापा कसम बारिश में अकेले अकेले भीग रहे हैं। सुरीली को बुलाइए, सुरीली के साथ भीगना है। देंगे, चल भाग यहाँ से। हमारे यहाँ जवान लड़कियाँ बारिश में नहीं भीगती, चल भाग यहाँ से। अच्छा, तो बूढ़े कौन से भीग लिए? क्या कह रहा है? एक देंगे। अरे जल्दी पकौड़ा बनाओ ना, इससे पहले कि बरसात बंद हो जाए। हाँ चलो, आ जाओ। तो बरसात बंद होने वाली नहीं है, जल्दी मत देखो बाहर। जी वो बाहर हालात बहुत खराब हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, ये गरम गरम पकौड़े और टपकता पानी, ऐसे ही चलती रहे जिंदगानी। बड़े बाबू, बाहर बरसात कहर बरपा रही है और आप यहाँ शेरो शायरी कर रहे हैं। हर साल का यही है मुकुंदी बाबू। सरकार कुछ करती क्यों नहीं? नेताजी, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। गुमशुदागंज और लालगंज में पानी 3-3 फीट तक भरा है। अब पानी लापतागंज की तरफ बढ़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई?
भगवान इंद्र के घर जाके उनका नल तो बंद नहीं कर सकते ना। नेताजी मेन होल पूरे भर गए हैं, नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, घर से पानी निकलकर नालों में जा रहा है और नालों से पानी निकलकर घर में आ रहा है। पता नहीं चल रहा कौन कहां जा रहा है। पिछली बार 15 लोग बह गए थे मेन होल और नालों में, जिसकी ढूंढवाई आज तक चालू है। अब पता नहीं क्या होगा। अरे उन 15 लोगों में तो हमारी सास भी थी। क्या बात कर रहे हैं सर? अच्छा हुआ आज तक नहीं मिली। एक काम कीजिए, सारे स्कूल दफ्तर में छुट्टी करवा दीजिए। घर में बैठेंगे तो नाले में कोई नहीं गिरेगा, और कोई गिर गया तो फिर वो गिरा हुआ इंसान। हाँ जी जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। अरे सक्सेना जी, गुद्दीलाल, अरे इधर आइए। अरे मैं तो कहता हूँ सीधे घर जाइए। सरकार ने छुट्टी कर दी है, रेनी डे। पर इससे तो काम का नुकसान होगा। सरकार बरसात से निपटने के बजाय दूर भाग रही है। देखिए मुकुंदी बाबू, बाहर 2-2 फीट पानी है और तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ से आपके घर तक जाने में 4 नाले और 6 मेन होल पड़ते हैं कुल टोटल। आप उनकी चिंता कीजिए। अरे शर्मा जी 4 साल पहले गिरे थे मेन होल में, आज तक लापता है, सरकार ढूंढ रही और अभी तक तनख्वाह चालू है। अरे अगर बोलेगी कि मर गए हैं तो कंपनसेशन देना पड़ेगा और सरकार की बदनामी होगी तो अलग, इसलिए बोलती है कि लापता है किसी गटर में। हमको तो लगता है किसी मेन होल में पड़े तनख्वाह ले रहे हैं। आपको कहाँ लेना तनख्वाह, गटर में कि दफ्तर में? जाहिर सी बात है दफ्तर में। तो इससे पहले कि दफ्तर गटर और गटर दफ्तर में बदल जाए, निकल लेते हैं घर को। हाँ चलो। हाँ भैया गुड बाय, फिर मिलेंगे अगर बरसात से बचे तो। चलो चलो जल्दी चलो भाई। अरे भैया इधर से मत जाना, नाले भरे हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, कितने लोग गिर गए इधर से। हाँ इधर से जाना।